वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का बाजार और अर्निंग सीजन ने बाजार में जोश भरने का काम कर दिया है, लेकिन तेजी पर दबाव भी नजर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। एफआईआईज की खरीदारी की बात करें तो उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन उतार चढ़ाव में निवेशकों के लिए सही रणनीति क्या हो सकती है, कहां फोकस आपको रखना चाहिए, तमाम बातों पर फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर विजय मंत्री से हमने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। सर, बाजार की दिशा आप यहां से क्या देख रहे हैं और क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपका असेसमेंट ये कहता है कि जो अल्टीमेट जो टैरिफ होगा, बाजार जिसको अब प्राइस इन करके चल रहा है कि 15-16% तो टैरिफ हो सकता है, क्या आपको लगता है कि यही होगा या फिर जब तक एक्चुअल अनाउंसमेंट ना आ जाए तब तक हमें इंतजार कर लेना ही चाहिए, ये बेहतर रहेगा? सबसे पहले आपका, आपकी पूरी टीम का और आपके दर्शकों को दीपावली और नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका असेसमेंट बहुत सही है कि टैरिफ का जो हमको न्यूज फ्लो मिल रहा है, बट प्रॉब्लम है कि इट इज लाइक ए सी वेव। मतलब आज एक इप्स एंड ट्रफ आता रहता है। आज अच्छी खबर आई, कल खराब खबर आई, उसके बेसिस पे डेली बेसिस पे मार्केट सेंटिमेंट चेंज होते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है नहीं कि टैरिफ का इतना बड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आने वाला है। चाहे वो 15% रहे, चाहे वो 50% रहे, चाहे वो 100% रहे। कुछ कुछ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कुछ कुछ कंपनीज पे शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी लार्जली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन। और जो हमारी जियो पॉलिटिकल पॉलिसी हमेशा से रही है, वो इंडिपेंडेंस रही है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रही है। अगर आप यूरोप को देखो, जापान को देखो, उसका पूरा डिफेंस यूएस हैंडल करता है, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू फॉल इन लाइन विद यूएस इमीडिएटली। वो भी नए रास्ते ढूंढेंगे लेकिन इमीडिएटली नहीं ढूंढेंगे। और अगर आप यूएस इकोनॉमी या कंजम्पशन कंज्यूमर को ध्यान से देखो, तो मालूम पड़ेगा कि पिछले करीब करीब 6 महीने, 1 साल में यूएस के अंदर महंगाई बढ़ी है, तकलीफें हो रही है। तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कम पड़ रहा है, यूएस पे ज्यादा पड़ रहा है। मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा था। जीडीपी पिछले 5 सालों में करीब 1-1.5 गुना बढ़ी, लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 4 गुना बढ़ा। आने वाले पीरियड में जो, जैसे भी निफ्टी के नंबर देख रहे हैं, कि उसमें प्रॉफिट ग्रोथ इतना जबरदस्त नहीं रहा जितना लोगों की उम्मीद थी। तो सबसे बड़ा कारण ये है मार्केट नहीं बढ़ने का कि कंपनियों के मुनाफे नहीं बढ़ रहे जो एक्सपेक्टेड था। लेकिन शायद अगले क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, क्योंकि जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट थे उसमें जीएसटी जो रिडक्शन, उसका पूरा इम्पैक्ट आया नहीं है। तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम होने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन फेज है। अगर कोई इन्वेस्टर 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगले 1-1.5 साल में जितना माल एक्यूमुलेट कर ले, उतना हमको करना चाहिए। सर, ये माल एक्यूमुलेट्स कहां पर करना है आपके हिसाब से? बेहतर एरियाज कहां पर हैं जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट काफी अच्छा है? देखिए, जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है बाजार को देखने का, मुझे लगता है वो बहुत बदल गया। पहले हम पी मल्टीपल देखते थे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो निफ्टी के अंदर शेयर्स थे, वर्ल्ड इकोनॉमी के शेयर्स हुआ करते थे या सेंसेक्स में हुआ करते थे। आने वाले पीरियड के अंदर पी मल्टीपल पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा होने वाली है। तो खाली सिर्फ पी मल्टीपल के बेसिस पे वैल्यूएशन नहीं देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए ग्रोथ कहाँ रहने वाली है। आपको इंडियन मार्केट 15 के पी मल्टीपल पे, 12 की पी मल्टीपल पे नहीं मिलने वाला है। अगर ये 20 या 18 के पी मल्टीपल पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इक्विटी आज एक मेजरली ऑन असेट कैटेगरी हो गई है। इट इज नो लॉन्गर ए स्पेकुलेटिव asset category which is it was considered 10-20 years back, because आज मार्केट में पार्टिसिपेशन आप देखें तो म्यूचुअल फंड 75 लाख करोड़ का, उसमें आप 30-35 लाख करोड़ डेट निकाल दो तो भी 40 लाख करोड़ रुपया वो है। उसके बाद एनपीएस का पैसा, ईपीएफओ का पैसा है, पीएमएस एआईएफ का पैसा है। तो ये बहुत बड़ा एक डोमेस्टिक पैसा हो गया है। और जब मार्केट इज एनी एसेट कैटेगरी विच बिकम मेजरली ऑन, तो नहीं तो बहुत बड़ा पैसा बनता है और नहीं बहुत बड़ा करेक्शन आता है। तो आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में इतना हेडलाइन न्यूज था
कि यूएस के अंदर रिसेशन आने वाला, मार्केट कोलैप्स होने वाला, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उसकी वजह से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वही ट्रेंड हम इंडिया में देख रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मार्केट में कोलैप्स होने वाला है, 2008 जैसा या 1992 जैसा मार्केट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होने वाला है। बाजार बाजार स्टेबल रहेगा, कोई बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला है। और बाजार तीन दौर से निकलता है, एक बड़े ड्रॉडाउन के दौर से निकलता है, वो मुझे लगता नहीं कि इस बाजार में बड़ा ड्रॉडाउन होने वाला है। दूसरा दौर निकलता है, एक्यूमुलेशन फेज है, ये एक्यूमुलेशन फेज है। तीसरा है प्रॉफिट वाला फेज। लेकिन एक्यूमुलेशन फेज के अंदर जो रह पाता है ना, उसी को जब ग्रोथ फेज के अंदर बेनिफिट मिलता है, तो मुझे लगता है इस बाजार के अंदर आपको कंटिन्यूस बेसिस पे कौन से सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां रिसेंट पास्ट में बहुत बड़ा पैसा बन गया है वहां ध्यान ना दे, और जहां पैसा नहीं बना है उस सेक्टर, उस थीम को पकड़ के पैसा डाले, तो आपको ज्यादा अच्छा पैसा बनने की उम्मीद। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर बाजार के दिग्गजों से हमने कुछ निवेश की सही दिशा